क्या कभी ये विचार मन में आया है कि जो मनोवैज्ञानिक ऊर्जा किसी इंसान को एक एक मल्टी मिलियनेयर सीईओ बनाती है, क्या वही ऊर्जा उसे भयानक पैनिक अटैक भी दे सकती है? बिल्कुल, ये एक बहुत ही अजीब सा विरोधाभास लगता है सुनने में। हाँ, मतलब एक तरफ असीमित सफलता की भूख और दूसरी तरफ एक ऐसा डर जिसका कोई वास्तविक वजूद ही नहीं है। हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता का मतलब है एक शांत और स्थिर जीवन, राइट। लेकिन असल में सबसे सफल दिखने वाले लोग अक्सर सबसे गहरी मानसिक धुन से जूझ रहे होते हैं। ये एक बहुत ही सटीक मनोवैज्ञानिक पहेली है। जिस तीव्रता के साथ मन बाहरी दुनिया में सफलता के पीछे भागता है, उसी तीव्रता से वो अंदर की शांति को भी नष्ट कर सकता है। और आज हम इस डीप डाइव में जिस सामग्री पर चर्चा कर रहे हैं, मेरा मतलब है एस.एन. पांडे जी के नोट्स, जीवन का असली सार, राहु का धोखा और केतु का ज्ञान, वो इस पूरी पहेली को बहुत ही गहराई से खोलती है। हाँ, और शुरू में ही ये साफ कर देना जरूरी है कि हम किसी अंधविश्वास या बस ग्रहों की चाल की बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। इन नोट्स का जो मुख्य उद्देश्य है वो इन प्राचीन रूपकों के पीछे छुपे मनोवैज्ञानिक अर्थ को समझना है। ये मानव मनोविज्ञान की उन परतों का अध्ययन है जो हमारी अंधी इच्छाओं और हमारे सबसे गहरे डरों को नियंत्रित करती हैं। और यही बात इस चर्चा को इतना दिलचस्प बनाती है। यहाँ बात ज्योतिष के राहु और केतु की नहीं हो रही है, बल्कि उन्हें एक मेटाफर या रूपक के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। सही बात है, क्योंकि भौतिक रूप से देखें तो ये कोई ग्रह हैं ही नहीं। राइट, ये तो चंद्रमा के परिक्रमा पथ के उत्तरी और दक्षिणी नोड्स हैं। मैं इस छाया। एग्जैक्टली। लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप में ये हमारे मन की दो बिल्कुल विपरीत अवस्थाएं हैं। ठीक है, तो चलिए इसके हर पहलू को समझते हैं। नोट्स के अनुसार राहु को एक बहिर्मुखी मन यानी एक्सट्रोवर्टेड माइंड कहा गया है। हाँ। ये वो हिस्सा है जो हमेशा बाहर की तरफ देखता है, एक ऐसा ऑब्जर्वर जो लगातार बाहरी दुनिया की चीजों को मापता है, उनकी लालसा करता है और इंसान को इच्छाओं के एक ना खत्म होने वाले जाल में फंसा देता है। इस जाल को ही जिसे बंधन कहा गया है। बिल्कुल, जिसे बंधन का नाम दिया गया है। और इसके ठीक 180 डिग्री दूर विपरीत दिशा में केतु है, जिसे इंट्रोवर्टेड माइंड कहा गया है। हाँ, अंतर्मुखी मन। अगर राहु वो बल है जो इंसान को बाहर की तरफ खींच रहा है, तो केतु वो बल है जो उस दौड़ को अचानक रोक देता है। अच्छा। ये आत्म साक्षात्कार की ऊर्जा है। जहां राहु नई इच्छाएं पैदा करता है, वहीं केतु उन इच्छाओं से वैराग्य या मुक्ति की ओर ले जाता है। तो इंसान के भीतर ये दोनों शक्तियां हमेशा एक दूसरे से टकराती रहती हैं। हमेशा। एक हिस्सा पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर लेना चाहता है और दूसरा हिस्सा सब कुछ छोड़कर बस शांति से बैठना चाहता है। वाह, ये तो बिल्कुल आज की डिजिटल जिंदगी जैसा लगता है मुझे। वो कैसे? मेरा मतलब है, क्या हम कह सकते हैं कि राहु सोशल मीडिया पर अंतिम स्क्रॉलिंग करने जैसी ऊर्जा है? जो लगातार बाहर की चीजें चाहती है। इंसान लगातार दूसरों की जिंदगी देख रहा है, एक ऑब्जर्वर बना हुआ है और अंदर ही अंदर महसूस कर रहा है कि उसके पास क्या क्या नहीं है। सही कहा। और फिर एक पल आता है जब कोई अचानक उस ऐप को डिलीट कर देता है, फोन को एक तरफ फेंक देता है और बस खुद के साथ अकेला वक्त बिताना चाहता है। राइट। तो वो ऐप डिलीट करने वाला पल, वो शांति, वो केतु की ऊर्जा हुई ना? ये एनालॉजी इस पूरी अवधारणा के तंत्र को एकदम साफ कर देती है। अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़कर देखें तो सोशल मीडिया वाली वो अनियंत्रित भूख कोई नई चीज नहीं है। हाँ, बस तरीका बदल गया है। बिल्कुल, वो सदियों से मानवीय स्वभाव का हिस्सा रही है। आज बस उसे एक स्क्रीन मिल गई है। जब इंसान उस बहिर्मुखी ऊर्जा के चंगुल में होता है तो उसे लगता है कि अगर एक और अचीवमेंट मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। एग्जैक्टली। अगर वो एक और चीज खरीद ले तो शायद वो तृप्त हो जाएगा। लेकिन वो प्यास कभी बुझती नहीं है, क्योंकि उसका मूल स्वभाव ही और ज्यादा की चाहत है। और इसी और ज्यादा की चाहत को समझने के लिए नोट्स में इस बहिर्मुखी ऊर्जा को जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया है, जिन्हें हम त्रिकोण या भाव कहते हैं। हाँ, और ये बहुत ही डीप एनालिसिस है। वो सबसे पहले बात करते हैं अर्थ त्रिकोण की, यानी 2, 6 और 10वां भाव, जो भौतिक सुरक्षा, संपत्ति और करियर से जुड़ा है। राइट। नोट स्पष्ट करते हैं कि जब राहु की ये ऊर्जा इस हिस्से में सक्रिय होती है तो ये इंसान को एक खतरनाक गो गेटर बना देती है। बिल्कुल, वो एक व्यक्ति करियर में ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है जिसकी आम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। यानी वो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल पाना चाहता है। हाँ, क्योंकि वहां इंसान की सारी ऊर्जा केवल प्राप्ति पर केंद्रित हो जाती है। अर्थात त्रिकोण में कोई नैतिक दुविधा या मॉरल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, वहां सिर्फ लक्ष्य होता है। अच्छा,
तो काम त्रिकोण में क्या होता है? 3, 7 और 11वां भाव, वो हिस्सा सीधे तौर पर मानवीय इच्छाओं, रिश्तों और लाभ से जुड़ा है। जब ये ऊर्जा वहां पहुंचती है तो इंसान अपनी हर भौतिक इच्छा को पूरा करने के लिए नियम और परंपराएं तोड़ने से भी पीछे नहीं हटता। ओह, नोट्स में एक बहुत ही दिलचस्प बात लिखी है। 7वें भाव में, जो साझेदारी और विवाह का प्रतिनिधित्व करता है, ये ऊर्जा अपरंपरागत विवाह यानी अनकन्वेंशनल मैरिज भी करवा सकती है। अच्छा, ऐसा क्यों? कारण वही है, ये ऊर्जा किसी भी बनी बनाई सीमा या समाज के तय किए गए खांचे में फिट नहीं होना चाहती। पर एक बहुत ही गहरा विरोधाभास तब सामने आता है जब हम धर्म त्रिकोण की बात करते हैं। 1, 5 और 9वां भाव, सही पकड़ा आपने। जो नैतिकता, उसूलों और सही गलत की पहचान का क्षेत्र है। जब ये बहिर्मुखी ऊर्जा वहां प्रवेश करती है तो एक भयानक संघर्ष पैदा होता है ना? बिल्कुल। इंसान के अंदर की राइचियसनेस यानी उसकी नैतिकता और उसकी अंधी महत्वाकांक्षा आपस में टकराने लगती हैं। और मोक्ष त्रिकोण में 4, 8 और 12, वहां तो ये ऊर्जा इंसान को पूरी तरह से आध्यात्मिक रूप से पंगु बना देती है, क्योंकि ये इंसान को अंतर्मुखी होने ही नहीं देती। ऊर्जा किसी को इतना बड़ा गो गेटर बना रही है, उसे दुनिया की हर कामयाबी दे रही है, तो क्या वो कामयाबी टिकाऊ है या इस चमचमाते महल की नींव ही खोखली है? ये एक बहुत ही सटीक सवाल है। देखिए, भौतिक नजरिया यही कहेगा कि कामयाबी असली है, लेकिन मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक स्तर पर ये अक्सर खोखली होती है। खोखली? थोड़ा समझाएंगे कैसे? भारी उपलब्धियां कभी भी आंतरिक शांति का विकल्प नहीं हो सकती। जब कोई इंसान केवल अपनी महत्वाकांक्षा के दम पर, बिना किसी नैतिक आधार के टॉप पर पहुंचता है, तो एक समय के बाद उसे ये समझ नहीं आता कि उसने ये सब किया क्यों। राइट। सफलता का ये रूप एक बहुत बड़ा जाल है। इंसान दौड़ता रहता है क्योंकि उसे लगता है कि रुकने पर वो सब कुछ खो देगा। और यहाँ ये विषय बेहद दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ धुंध या इल्यूजन का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। बिल्कुल। नोट्स में राहु को एक भ्रम या फॉग कहा गया है, एक ऐसी धुंध जो रातों रात किसी को करोड़पति बना सकती है, लेकिन वो कामयाबी अक्सर एक छलावा होती है। हाँ, ऐसा पैसा या शोहरत जो मुसीबत के वक्त काम ही ना आए। इसे समझने के लिए एक वीडियो गेम की कल्पना की जा सकती है। कोई खिलाड़ी घंटों लगाकर अपनी सारी ऊर्जा झोंक कर एक विशाल और भव्य साम्राज्य खड़ा करता है। उसके पास गेम में करोड़ों के सोने के सिक्के हैं, लेकिन जैसे ही पावर कट होता है, एग्जैक्टली, जैसे ही स्क्रीन काली पड़ती है, वो सब कुछ एक सेकंड में गायब हो जाता है। वास्तविक दुनिया में उस साम्राज्य की कोई कीमत नहीं है। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि इस वीडियो गेम एनालॉजी को अगर आगे बढ़ाएं तो ये समझ आता है कि खिलाड़ी को उन सोने के सिक्कों से जो खुशी मिल रही थी, वो भी तो एक भ्रम ही था। सही बात है। और धुंध की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है? वो चीजों का आकार बड़ा करके दिखाती है और दिशा भ्रम पैदा करती है, यानी रास्ता भटका देती है। हाँ, जब मन पर यह धुंध छाती है तो नोट्स के अनुसार इंसान अनजान डर का शिकार हो जाता है। अननोन फियर। बिल्कुल, एक ऐसा डर जिसका कोई आधार नहीं है। इंसान की 90% चिंताएं पूरी तरह से काल्पनिक होती हैं। 90%? हाँ, वो उन घटनाओं के डर से कांपता रहता है जो शायद भविष्य में कभी घटित ही नहीं होंगी। बाप रे, 90% काल्पनिक डर। ये तो ऐसा हुआ जैसे इंसान का मन ही एक हॉरर सिनेमा घर बन गया हो। वो खुद ही उस डरावनी फिल्म का निर्देशक है, खुद ही उसकी कहानी लिख रहा है और सबसे आगे की सीट पर बैठकर डर भी खुद ही रहा है। बिल्कुल, कोई वास्तविक खतरा नहीं है, बस मन की एक परछाई है जो उसे डरा रही है। ये तो बहुत ही भयानक स्थिति लगती है। हाँ, लेकिन मजे की बात यह है कि इसी धुंध का एक सकारात्मक पहलू भी है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। अच्छा, एक इल्यूजन या धुंध सकारात्मक कैसे हो सकती है? यही वो ऊर्जा है जो इंसान को सीमाओं से परे सोचने की ताकत देती है। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग या एक्सप्लोर करने की वृत्ति इसी भ्रम से जन्म लेती है। ओह, यानी एस्टैब्लिश्ड रूल्स को तोड़ना। एग्जैक्टली। जब कोई स्थापित नियमों को नहीं मानता, तभी वो कुछ ऐसा खोज पाता है जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा। इसलिए इस ऊर्जा को पूरी तरह से नकारना भी सही नहीं है। तो सवाल ये बनता है कि ये ऊर्जा मन के बाकी हिस्सों के साथ कैसे काम करती है? हाँ, और यहीं पर नोट्स में दिए गए ग्रहों की युतियों यानी कंजंक्शंस का विश्लेषण काम होता है। तो चलिए इसे खोलते हैं। अगर राहु एक बहुत घनी और शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक धुंध है, तो क्या होता है जब ये चंद्रमा के साथ टकराती है? देखिए, चंद्रमा हमारा मन है, हमारी भावनाओं की शांति है।
और जब धुंध सीधा मन पर छाती है तो नोट्स साफ कहते हैं कि इसका नतीजा पैनिक अटैक्स में निकलता है। पैनिक अटैक्स यानी वो काल्पनिक डर फिजिकल रूप ले लेता है। बिल्कुल। चंद्रमा की ऊर्जा एक स्थिर लय की तरह है, एक नदी के शांत बहाव की तरह। जब राहु का भ्रम उस लय में अचानक घुसपैठ करता है तो मन कुछ भी साफ नहीं देख पाता। इंसान का दिमाग हर स्थिति में अगला कदम तय करना चाहता है, लेकिन धुंध में अगला कदम तो दिखता ही नहीं। इसी अंधता से बायोलॉजिकल पैनिक अटैक्स जन्म लेते हैं। अरे वाह, ये कितना लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। और मंगल के साथ इस ऊर्जा के टकराव का क्या असर होता है? मंगल तो इंसान के भीतर की शुद्ध शारीरिक ऊर्जा और क्रोध है, राइट? सही पकड़ा। जब धुंध मंगल से मिलती है तो इंसान हाइपर एक्टिव हो जाता है। उसके पास इतनी ऊर्जा आ जाती है कि उसे समझ ही नहीं आता कि उसका क्या करें। एक सुझाव दिया गया है कि इस अतिरिक्त ऊर्जा को खेलों में या स्पोर्ट्स में लगा देना चाहिए ताकि ये विनाशकारी रूप ना ले। ये तो बहुत प्रैक्टिकल रेमेडी है। और बुध और सूर्य के साथ? बुध वाणी और संवाद का प्रतीक है, तो जब धुंध वाणी पर छाती है तो इंसान बिना सोचे समझे कुछ भी बोल सकता है, जो बाद में उसके सामाजिक दायरे को नुकसान पहुंचाए। बिल्कुल। इसलिए यहाँ बोलने से पहले गहन चिंतन की जरूरत होती है। और सूर्य, जो इंसान का अहंकार और उसकी पहचान है, उसके साथ तो ये और भी खतरनाक खेल खेलता है। वो कैसे? इंसान को जो फेम या प्रसिद्धि मिलती है वही उसका पिंजरा बन जाती है। उसे लगने लगता है कि अखबारों में छपी उसकी तस्वीर या सोशल मीडिया पर मिली तारीफ ही उसकी असली पहचान है। यानी वो सेम की धुंध को सच मान बैठता है। हाँ, लेकिन इन सब में सबसे जटिल स्थिति वो है जिसे गुरु चंडाल योग कहा जाता है। एक मिनट रुकिए। गुरु चंडाल योग, ये नाम ही सुनने में इतना डरावना और पूरी तरह से नकारात्मक लगता है, जैसे कोई बड़ा अभिशाप हो। सुनने में जरूर लगता है, लेकिन नोट्स बताते हैं कि अगर ये सकारात्मक हो तो ये इंसान को सीमाओं से परे जाकर ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति भी दे सकता है। बिल्कुल। तो मेरा पुशबैक यहाँ ये है, आखिर भ्रष्ट बुद्धि और नई सोच यानी इनोवेशन के बीच की रेखा कहाँ और कैसे तय होती है? यहाँ नियत और नैतिकता का अंतर समझना होगा। गुरु ज्ञान और समझ का प्रतीक है और राहु नियमों को तोड़ने वाली ऊर्जा है। ठीक है। जब कोई व्यक्ति समाज की पुरानी सड़ी गली मान्यताओं को इसलिए तोड़ता है क्योंकि वो समाज के लिए कुछ नया और बेहतर खोजना चाहता है, तो ये सकारात्मक इनोवेशन है। यानी नियमों को किसी अच्छे उद्देश्य के लिए तोड़ना। एग्जैक्टली। वो सीमाओं को लांघ रहा है, लेकिन एक बड़े और शुभ उद्देश्य के लिए। लेकिन जब यही ऊर्जा नकारात्मक हो जाती है तो व्यक्ति नियमों का ज्ञान के लिए नहीं बल्कि अपने स्वार्थ और लालच के लिए तोड़ता है। वहाँ नैतिकता पूरी तरह खत्म हो जाती है। हाँ, दोनों ही मामलों में नियम टूट रहे हैं। दोनों ही मामलों में इंसान लीक से हटकर काम कर रहा है, लेकिन एक जगह उद्देश्य रोशनी फैलाना है और दूसरी जगह सिर्फ अपनी जेब भरना। यही वो बारीक रेखा है जो इनोवेशन को भ्रष्टाचार से अलग करती है। ये बहुत ही स्पष्ट और गहरी बात है। नियत ही सब कुछ तय करती है। लेकिन अब सबसे बड़ा और प्रैक्टिकल सवाल यहाँ ये आता है, अगर कोई इंसान इस भ्रम के जाल में फंस चुका है, चाहे वो पैनिक अटैक हो, खोखली सफलता का खालीपन हो या हाइपर एक्टिविटी हो, तो बाहर निकलने का रास्ता क्या है? इसका समाधान नोट्स के आखिरी हिस्से में है। ये हिस्सा चिंता से चिंतन तक के सफर को समझाता है। चिंता से चिंतन यानी एंजाइटी से रिफ्लेक्शन तक। सही कहा। ये इस पूरी चर्चा को सिर्फ एक थ्योरी से निकालकर रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करने का तरीका बताता है। तो सबसे पहला कदम क्या है? सबसे पहला उपाय कोई बाहरी कर्मकांड नहीं बल्कि एक मानसिक दृष्टिकोण है। इंसान को यह स्वीकार करना होगा कि जो कुछ भी भौतिक रूप से प्राप्त है वो अस्थायी है, टेम्परेरी है। हाँ, जो सबसे बड़ी चाबी यहाँ दी गई है वो है मैं करता नहीं हूं का भाव लाना। मैं करता नहीं हूं यानी आई एम नॉट द डूअर। बिल्कुल। इंसान को यह सोचना चाहिए कि वो सिर्फ ईश्वर या ब्रह्मांड का एक उपकरण है, एक इंस्ट्रूमेंट है। ये एक विचार उस पूरे अहंकार को काट देता है कि मैंने ये साम्राज्य खड़ा किया है। और जब मैं का भाव खत्म होता है तो वो धुंध भी छटने लगती है। एग्जैक्टली। और इसके साथ साथ कुछ बहुत ही अचूक व्यवहारिक उपाय भी बताए गए हैं, जैसे परिक्रमा करना। हाँ, परिक्रमा। तो इस सब का क्या मतलब है मनोवैज्ञानिक रूप से? देखिए, परिक्रमा का मतलब है किसी पवित्र स्थान के चारों ओर एक दिशा में चलना। जब मन भटकाव में हो तो उसे रोकना आसान नहीं होता। राइट। लेकिन उस अनियंत्रित जंगली ऊर्जा को एक सुरक्षित और गोलाकार ट्रैक पर दौड़ने के लिए छोड़ा जा सकता है। अरे वाह, ये एनालॉजी तो कमाल की है।
यानी भटकाव को परिक्रमा में बदलना ऐसा है जैसे किसी आउट ऑफ कंट्रोल ऊर्जा को एक सेफ ट्रैक पर दौड़ने के लिए छोड़ देना। सही कहा। ऊर्जा का इस्तेमाल भी हो गया और कोई नुकसान भी नहीं हुआ। भटकाव एक दिशा में बदल गया। ये तो बहुत पावरफुल है। और क्या उपाय है? एक और उपाय है तीर्थवास, यानी किसी ऊर्जावान तीर्थ स्थान पर कम से कम 3 रात रुकना। जब इंसान का मन डर और चिंता से भरा हो तो उसे किसी स्थिर और शांत वातावरण की जरूरत होती है। और नोट्स में अभिव्यंजक भक्ति यानी एक्सप्रेसिव भक्ति का भी जिक्र किया गया है ना, कि इन प्राचीन उपायों के पीछे का मनोविज्ञान क्या है। तो क्या काम करता है वहाँ? जब कोई व्यक्ति कीर्तन में नाचता है या गाता है तो वो अपनी दबी हुई एंजाइटी, उस हाइपर एक्टिविटी को एक सामूहिक और सुरक्षित जगह पर बाहर निकाल रहा होता है। ओ, यानी वो 90% काल्पनिक डर जो शरीर में तनाव बनकर बैठ गया था, वो पसीने और आवाज के जरिए बाहर आ जाता है। अमेजिंग। और नोट्स के अनुसार 1, 5, 9 और 4, 8, 12 भावों वालों के लिए वृंदावन जैसी जगह को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। बिल्कुल। और देव आराधना के रूपक भी देखिए। महादेव शिव ने हलाहल विष पिया था, जो उस अनियंत्रित राहु का ही प्रतीक है। हाँ, इसलिए शिव पर जलाभिषेक करके उस विषैली गर्मी को शांत करने का उपाय बताया गया है। और भगवान कृष्ण ने कालिया नाग पर नृत्य किया था। वो नाग भी इस विषैली ऊर्जा का प्रतीक है। सही बात है। तो कृष्ण भक्ति इस प्रभाव को नियंत्रित करने में मदद करती है। कहानी ये सिखाती है कि विष को मारना नहीं है, उस पर बड़ी कुशलता से नृत्य करना है ताकि वो नियंत्रण में रहे। हमने इस चर्चा की शुरुआत एक ऐसे भटके हुए मुसाफिर से की थी जिसका कंपस खराब हो चुका है और जो एक घने जंगल की धुंध में पागलों की तरह भाग रहा है। लेकिन अब ये साफ है कि वो धुंध, वो ऊर्जा अगर सही तरीके से समझी जाए तो इंसान को असीमित ऊंचाइयों तक ले जा सकती है, बशर्ते इंसान उस भ्रम को सच ना मान बैठे। बिल्कुल। जब काल्पनिक डर हावी होने लगे तो चिंता की जगह सचेत चिंतन ही इंसान को वापस जमीन पर ला सकता है। क्योंकि बिना ज्ञान और आत्मनिरीक्षण के सबसे बड़ी सफलता भी इंसान के लिए एक पिंजरा बन सकती है। नोट्स के निष्कर्ष में एक बहुत ही बढ़िया बात छोड़ी गई है जिसे पढ़कर सच में दिमाग घूम जाता है। वो क्या? इसमें बताया गया है कि ये जो राहु की ऊर्जा है, यही आधुनिक मीडिया और आज की तकनीक का स्वामी है। जरा सोचिए आज की इस डिजिटल दुनिया के बारे में। सही दिशा में सोच रहे हैं आप। हर कोई एक अनियंत्रित भूख से भरा हुआ है। रातों रात वायरल होने की लालसा, अनगिनत व्यूज पाने की चाहत, और सबसे खतरनाक है वो 90% काल्पनिक डर जिसे आज की भाषा में फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट कहा जाता है। एग्जैक्टली। हर इंसान इस बात से डरा हुआ है कि वो किसी ऐसी चीज से पीछे ना छूट जाए जो शायद असल में मायने ही नहीं रखती। तो क्या ये पूरी तकनीकी और डिजिटल दुनिया जिसमें हम हर दिन सांस ले रहे हैं एक सामूहिक राहु की स्थिति नहीं है? ऐसा लगता है जैसे पूरी मानव जाति ही उस धुंध से घिरी हुई है। ये बहुत ही गहरा विचार है सोचने के लिए। अगली बार जब किसी का हाथ अचानक फोन की तरफ जाए और उंगलियां बिना कुछ सोचे बस स्क्रीन पर स्क्रॉल करने लगें, तो शायद एक पल के लिए रुकना जरूरी है। खुद से पूछना जरूरी है कि वो कौन सी धुंध है जो उस वक्त दिमाग पर छा रही है, और क्या हाथ में जो कंपास है उसकी सुई कहीं फिर से पागलों की तरह गोल गोल तो नहीं घूम रही।